मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल और आज के इस अंक में हम बात करेंगे हिंदुओं के विरोध में जो एक इकोसिस्टम है पूरे देश में उसके बारे में। क्योंकि अभी आपको ध्यान होगा, अभी पिछले ही दिनों एक घटना घटी है बहराइच में, बड़ी दुखद घटना है और उसको लेकर कैसे इकोसिस्टम ने काम किया उसकी एक चर्चा छोटी सी हम आपसे करते हैं। क्योंकि देश में एक माहौल इस तरह का है कि अगर हिंदू कोई भी अपनी यात्रा निकालेगा और वो खास तौर पर किसी मुसलमान या मुस्लिम इलाके से जाएगी तो उस पर पत्थरबाजी, तलवारबाजी और गोलीबाजी होगी ही होगी। ये ट्रेंड केवल एक जगह का नहीं है, ये पूरे भारत का किसी अलग अलग कोनों में कहीं भी जाएंगे तो वो देखने को मिलेगा। जैसे अभी बहराइच में एक घटना हुई, आपको भी ध्यान होगा, आपने देखा होगा कि ये गोपाल मिश्रा नाम का लड़का का हत्या कर दी गई। उसका मूल में क्या था? माता की मूर्ति विसर्जन को लेकर शोभा यात्रा निकल रही थी, उसमें डीजे बज रहा था। तो जैसे ही वो मुस्लिम इलाके से गुजरी और मस्जिद के सामने से गई तो वहां के मुसलमान लड़कों ने इसका विरोध किया कि आप यहां पर डीजे नहीं बजा सकते, और जबरदस्ती से उस गाड़ी से, जो डीजे वाली गाड़ी में पेन ड्राइव लगा होता है, उसको निकाल लिया और उनका डीजे बंद करवा दिया और पत्थरबाजी करने लगे। इसी ग्रुप में से एक लड़का निकला और उस एक छत पर चढ़ गया, वो जिसका नाम गोपाल मिश्रा था। उसने वो इस्लामिक झंडा जो लगा हुआ था उसको उतार कर, आपने वीडियो देखा होगा, नीचे गिराया तो कुछ दीवार गिरी और उसने अपना भगवा झंडा लहरा दिया। क्योंकि पीड़ा थी, क्योंकि उन पत्थरबाजी में जो माता की पूजा करके विसर्जन के लिए मूर्ति ले जाई जा रही थी उसको भी खंडित कर दिया गया। और जैसे ही उसने वो झंडा लहराया तो उस व्यक्ति को, उस लड़के को गोली मारी, 24 गोली लगी और पलास के साथ उसके नाखून तक उतार लिए गए। एक निर्मम हत्या उसी घर में उसी समय कर दी गई। तो कहने का मतलब कि ये पत्थर कैसे उन छतों पर आते हैं, बंदूकें कहां से उनके घरों में हैं। यानी कि प्री प्लानिंग साजिश के तहत ये काम होता है। और उसके बाद अब सबसे बड़ी बात जो है, जो मैं कह रहा हूं, हिंदुओं के खिलाफ एक इकोसिस्टम जो काम करता है इस देश में। बहुत से चैनल, बहुत से पत्रकार वो वीडियो क्लिप दिखाई ना, उससे आगे की कोई घटना है ना पीछे की, कि उसने इस्लामिक झंडा उतारा इसलिए उसको गोली मार दी गई। और उस गोली मारने वाली बात को, हत्या की मामलों को भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि उस गोपाल मिश्रा की गलती थी। अगर वो पूरा, क्योंकि वहां पत्रकार भी गए हैं और भी लोग गए हैं और वहां के लोगों ने भी बताया है, अगर पूरी घटनाक्रम हो तो पहले पत्थरबाजी, डीजे रुकवाना और फिर उसका ऊपर चढ़ना और उसके बाद उसकी हत्या कर देना। यानी क्या किसी का ध्वज उतारने से आप उसको गोली मार दोगे? अभी तो ये लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान डरा हुआ है। उस कौम के डरने के बाद ये स्थिति है, अगर वो कौम डरी हुई ना हो तो क्या स्थिति होगी? फिर वही बात, एक इकोसिस्टम उनके पीछे कितनी मजबूती से खड़ा है। वो मारते भी हैं और विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं। उन्होंने हमला भी किया, व्यक्ति को भी मारा और उसके बाद भी विक्टिम कौन? मुस्लिम समाज की, उसका झंडा उतार दिया इसलिए उसने मार दिया। यही घटना कोई हिंदू कर दे तो पूरे देश में बवाल मच जाए कि मुसलमानों को इस देश में सताया जा रहा है। पहला ऐसा देश है भारत जहां बहुसंख्यक के अधिकार अल्पसंख्यक समाज के सामने सुरक्षित नहीं है, उसे डर कर रहना पड़ता है। पूरे विश्व का अकेला ऐसा देश है। और ऊपर से उनका इकोसिस्टम उनके साथ। अभी अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और बयान भी दिया था कि उस पर देखना चाहिए कि गाना कौन सा बज रहा था। अरे भैया, क्या गाना बज रहा होगा? एक धार्मिक बात की है, माता के भजन चल रहे होंगे, कुछ भी बज रहा होगा। हिंदू समाज जहां रहता है बहुसंख्यक में और वहां पे अल्पसंख्यक में एक भी मस्जिद है
दिन में 5 बार अजान दी जाती है, और उस अजान में, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं वो बोलते क्या है, उस अजान में बताया जाता है कि केवल एक अल्लाह ही मानने लायक है, बाकी कुछ है ही नहीं। यानी वो, हम तो किसी को गाली नहीं दे रहे, हम तो अपने राम के, शिव के, माता के भजन बजाते हैं, लेकिन वो तो स्पष्ट हमारे देवताओं को गाली देते हैं उस अजान में। यानी कोई नहीं है मानने लायक, केवल हमारा एक अल्लाह ही मानने लायक है। दूसरे के बारे में काफिर और पता नहीं क्या क्या उस विषय में चर्चा की जाती है, और हम उसको 5 बार दिन में सुनते हैं। ये स्थिति हमारी है। और इनका इकोसिस्टम कहता है कि गाने कौन से बज रहे थे और क्यों बजाना, किसी मस्जिद या मुस्लिम इलाके से जाना। एक पुलिस अधिकारी ने भी कहा कि मुसलमान क्षेत्र है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि जहां जहां मुस्लिम क्षेत्र है वो देश से धीरे धीरे कटता जाता है। 1947 की घटना हो, जब देश का बंटवारा हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा क्षेत्र है, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। कश्मीर की घटना हो, आजकल पश्चिम बंगाल की घटना हो, यानी ये घटना लगातार पूरे देश में घट रही है, और हिंदू समाज पूरी तरह सोया हुआ है। आप किसी चैनल पर इंटरव्यू कर लो तो 1 मिनट में कहेंगे आप भारत पाकिस्तान की बात मत करो। क्यों ना करें भैया, आप हिंदू मुसलमान करते हो, क्यों ना करें। हिंदू कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं करता, वो सर्वे भवंतु सुखिना की बात करता है। लेकिन हिंदू उसको तब बनना पड़ता है जब सामने वाला मुसलमान बनकर हिंदू को काफिर समझता है। तो हिंदू अपनी रक्षा के लिए, केवल अपनी रक्षा के लिए तैयार होता है। हिंदू ने आज तक कभी भी विस्तार के लिए कभी कुछ नहीं किया। अपनी रक्षा करने को भी ये इकोसिस्टम हिंदुओं को दरिंदा बताने का प्रयास करता है। उस लड़के की मौत के ऊपर किसी राजनीतिक दल ने भी, भाजपा को छोड़कर किसी राजनीतिक दल ने भी अफसोस प्रकट नहीं किया कि ये गलत हुआ। और तो और जो शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, वो भी इस पर नहीं बोली, क्योंकि उनको भी अब मुस्लिम वोटों की आवश्यकता है। तो पूरा देश का इकोसिस्टम, और आपके जहन में भी यही भरा जाएगा कि लड़की, गलती तो उस लड़के की थी, क्योंकि उसको क्या जरूरत थी चढ़ने की। अरे उससे पहले उनके साथ क्या क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं जानेंगे। मैं कहता हूं नहीं भी हुआ हो तो क्या एक ध्वज लगाने के लिए और दूसरा ध्वज उतारने के लिए गोली मार दी जाएगी? फिर तो हिंदुओं को भी फिर ऐसा ही करना चाहिए, अगर वो लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं तो। क्योंकि उनके इलाकों से भी तलवारें लहराते हुए कितनी वीडियो आपको देखी होंगी, सोशल मीडिया पर जाएंगे तो कैसे मंदिरों के सामने ये मुस्लिम लोग अपना धर्म का ध्वज लेकर और क्या क्या करते हैं और तलवारें लेकर निकलते हैं। और देखो उनके पास कितना प्लान है। आप कोई भी दंगा देखोगे तो उसका एक पूरा सिस्टम है। छत पे पत्थर कैसे आते हैं किसी को नहीं पता, तलवारें, रॉड और बंदूक तक उनके घरों में होती है। चलते चलते तो पत्थर मिलता नहीं, और आप देखेंगे पूरे साइज का पत्थर होता है। यानी कि वो लोग अपने घरों में प्री प्लान, हमारे तो किसी मंदिर के ऊपर आप जाओगे कोई एक ईंट भी नहीं मिलती अगर कोई काम के लिए भी जरूरत हो, लेकिन वो पत्थरों का पूरा एक झुंड समूह इकट्ठा करके और मारने के लिए तैयार रहते हैं कि जैसे हिंदू यहां से गुजरेगा और सीधा सर पे लगेगा और व्यक्ति उसी समय खल्लास। तो ये स्थिति है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करो और फिर विक्टिम कार्ड घेरो, और पूरा एक इकोसिस्टम हिंदुओं के विरोध में उनके साथ खड़ा हो जाता है। तो हम हिंदुओं को भी इस विषय को, पूरा एक एक विषय को जानना ही होगा और समझना होगा कि इस देश की परिस्थितियां क्या हैं। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।